Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Sultan Arshad with Talking Chapters. My dear viewers, Crawlers Osman सीजन 4 एपिसोड 122 का सेकंड ट्रेलर भी जारी कर दिया गया है। इस ट्रेलर को देखकर और पिछली चंद एपिसोड्स को देखकर ऐसा महसूस होता है कि ओस्मान बे की हालत कुछ ऐसी है जैसे कि आगे कुआं और पीछे खाई। इस वक्त ओस्मान बे बहुत से फ्रंट्स पे लड़ रहे हैं और बहुत से विजिबल और नॉन विजिबल जो दुश्मन हैं वो ओस्मान बे के ताक़ुब में हैं। जो सेकंड ट्रेलर आया है उसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो उसमें यनी शहर पे कोई बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है जिससे ओस्मान बे को, ओस्मान बे के कबीले को और करारगाहों को बहुत सा नुकसान पहुंचने की हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इस ट्रेलर के मुतालिक बातचीत करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा। जब हम इस ट्रेलर को देखते हैं तो हमें यहाँ पे ये अंदाज़ा हो चुका है दो ट्रेलर्स मिला के कि नाइमान जो है उसने गज़न खान के कहने पे जंग तो रोक दी, लेकिन वो छोटे-छोटे हमले या शरारतें करने से बाज नहीं आया। जो मंगोल फ़ौज है वो मुसलसल ताबड़तोड़ हमले करने की कोशिश कर रही है और सेकंड ट्रेलर में बाकायदा देखा गया है कि मंगोल फ़ौज जो है वो यनी शहर पर हमला करने आती है और बड़ा शदीद हमला होने जा रहा है। दूसरी जानिब अगर सुल्ताना को देखें तो सुल्ताना की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। सुल्ताना जो है वो चाल पे चाल चलती जा रही है, या इस वक़्त भी इस ट्रेलर में भी दिखाया गया है कि सुल्ताना चाहती है कि चंगेज़ खान की जो मोहर है वो हासिल कर ले। नो डाउट मंगोल जो सिपाही हैं, जो नाइमान के नौकर हैं, वो भी इसी मोहर के पीछे हैं और सुल्ताना यहाँ पे अपने ख़ास बंदे को कहती है कि हमें हर सूरत वो मोहर चाहिए, चाहे इसके लिए हमें ओस्मान बे को किसी भी हद तक नुकसान क्यों ना पहुँचाना पड़े। यहाँ पे मेरे दोस्तों एक बड़ी ख़ास प्रोबेबिलिटी जो है वो जन्म ले रही है। यहाँ पे ये समझना लाज़मी होगा कि आया नाइमान के जो नौकर हैं यानी जो मंगोल सिपाही हैं और सुल्ताना है, क्या ये गठजोड़ है? क्या दोनों मिलकर ये हमले कर रहे हैं? ये कॉन्स्पिरेसी जो है वो तैयार कर रहे हैं, या दोनों अपनी-अपनी जगह पे सेपरेट अटैक्स कर रहे हैं? जैसा कि आपने देखा कि सुल्ताना जो है वो भी अपने सिपाहियों को हुक्म दे रही है कि बड़ी तादाद में सिपाही तैयार करो, जंगजू तैयार करो जो कि ओस्मान बे की करारगाह पर हमला करेंगे, नुकसान पहुँचाएगा। और दूसरी तरफ हमने देखा कि सुल्ताना के सिपाही तो अभी पहुँचे नहीं, लेकिन मंगोल जो हैं वो करारगाह पे पहुँच चुके हैं, बड़ा नुकसान पहुँचाने की वो कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आया नाइमान के जो नौकर हैं यानी जो मंगोल सिपाही हैं और सुल्ताना है, आया इनके दरमियान कोई गठजोड़ है या नहीं? इसी ट्रेलर में हमें ओस्मान बे नज़र आते हैं अपने दोनों बेटों के साथ, जी, और हान और अलाउद्दीन के साथ, और वो सरहदी इलाकों पे मौजूद हैं और यहाँ पे वो कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं, कुछ बच्चों के सामने इलैबोरेट कर रहे हैं दोनों जानिब की सरहदों के मुतालिक। ओस्मान बे का कहना है कि जो मशरकी सरहद है वो बड़ी हसास है। हसास इसलिए है कि मशरकी जो सरहदें हैं वहाँ पर मंगोलों का कब्ज़ा है, जबकि दूसरी जानिब जब वो मगरबी सरहद की बात करते हैं तो वो कहते हैं मगरबी सरहद हमारे लिए बड़ी अहम है। लेकिन मगरबी सरहद को फ़तह करना और मगरबी सरहद पे सस्टेन करना ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पे जो बाज़नतीनी एम्पायर है वो खड़ी है। लेकिन ओस्मान बे यहाँ पे वाज़ेह इशारा देते हैं कि अब वो जल्द मगरबी सरहद यानी बाज़नतीनियों के इलाके में दाखिल होंगे और वहाँ पे फ़तूहात का सिलसिला जारी रखेंगे। एक दफ़ा फिर अगर सुल्ताना की बात करें तो सुल्ताना किसी से बात करती हुई दिखाई गई है। अब यहाँ पे ये चीज़ ज़हन में रखें कि नाइमान जो है वो तो गिरफ्तार है। जी, वो तो गज़न खान ने उसे गिरफ्तार किया हुआ है। तो यहाँ पे जो सुल्ताना है वो किससे बात करती हुई दिखाई गई है? इस प्रोबेबिलिटी को हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन वो बात क्या कर रही है? वो कह रही है कि हम पहले उस्मान बे के इलाकों को काटेंगे, फिर इनकी सांसों को भी काटेंगे। एनीवेज़ अगर यहाँ पे हम कोई प्रोबेबिलिटी पेश करें तो हो सकता है कि नाइमान के किसी कमांडर के साथ वो बात कर रही हो। नो डाउट नाइमान जो है वो तो इस वक़्त ज़ेरे हिरासत है, वो तो गज़न खान की कैद में है। लेकिन नाइमान ने जाते-जाते अपना एक दस्ता जो है वो छोड़ गया था और कहा था कि जंग के बाद ये दस्ता जो है वो ओस्मान बे के इलाकों पर, ओस्मान बे के लोगों पे हमला करे। तो हो सकता है ये कोई नाइमान का कमांडर हो जिसके साथ इस वक़्त सुल्ताना ये बात करती हुई नज़र आई है। और दूसरी जानिब एक और प्रोबेबिलिटी अगर आपको याद हो, ओक्तमूर, जी, ओक्तमूर को तो खुद ओस्मान बे ने जो है वो प्लांट किया हुआ है, आपने जासूस के तौर पे या अपनी दूसरी आँख के तौर पे जो है वहाँ पे छोड़ा हुआ है। नो डाउट अपैरेंटली सबको यही पता है कि ओस्मान बे और ओक्तमूर के दरमियान
इस वक्त अच्छे हालात नहीं है, अच्छा माहौल नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ओस्मान बे को स्पेशली सुल्ताना की तरफ से उठाए जाने वाले हर कदम की पहले से मालूमात हासिल हो जाती है। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो सुल्ताना ये जो बातें कर रही है कि जी पहले इलाके काटेंगे फिर हम सांसें काटेंगे, वो ओक्तमूर से ही बात कर रही हो। और इस ट्रेलर के अगर लास्ट में देखा जाए तो सिपाही आवाज लगाता है कि यनी शहर पे हमला हो चुका है। जी, यनी शहर को जलाया जा रहा है। दिखाया गया इस ट्रेलर में कि यनी शहर को बहुत नुकसान पहुंचा है। और यहाँ पे ओस्मान बे कहते हैं कि ये जो आग दुश्मनों ने यहाँ पे लगाई है, दुश्मन इस आग में जलकर राख होंगे। एनीवेज, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, लेकिन जाने से पहले कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सुल्ताना किससे ये बातें कर रही है, अख्तमूर से या नाइमान के किसी कमांडर से, या हम ओस्मान बे के दुश्मनों में एक नए फेस का इजाफा जो है वो देखने जा रहे हैं। हो सकता है कि जो सुल्ताना है वो किसी नए विलन के साथ बात कर रही हो। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और जाने से पहले आई रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।